तो मैं अब आपको सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग बताने चल रहा हूँ कि किस प्रकार एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। सामान्य तौर से छात्र से पूछा जाता है कि एडवर्ब माने क्रिया विशेषण ये क्या है, तो लड़का बता देता है क्रिया विशेषण इसका नाम है, यानी ये क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एडवर्ब जो है वो केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन एवं इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। नाउन, प्रोनाउन एवं इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और इंटरजेक्शन की विशेषता कोई नहीं है, कोई नहीं बताता है। लेकिन बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी की विशेषता एडवर्ब बताता है। इसका मतलब यह हो गया कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, यह वर्ब की विशेषता बताता है, यह एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, यानी एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, यह प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की भी विशेषता बताता है। किंतु ऐसा बहुत कहीं थोड़े उदाहरण मिलते हैं, यानी मुख्य रूप से यह एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण मैं तीनों आपको दिखा दूं कैसे बताता है, थोड़ा आप भी समझ लें। जैसे ये वाक्य है, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ये वाक्य है ना, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ये वाक्य है। अब इस वाक्य में देखिए, ही प्रोनाउन है, वाक्य का सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, यानी वह एक लड़का है, उस लड़के की विशेषता क्या है, अच्छा है, गुड, गुड है। तो गुड विशेषता बता रहा है बॉय का, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बॉय नाउन है और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो गुड विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव का, माने ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो वह एक अच्छा लड़का है, यानी बॉय की क्या विशेषता है, अच्छा है। और बॉय की विशेषता क्या है, गुड है, अच्छा है। और कितना गुड है, कितना अच्छा है, वेरी, बहुत अच्छा है। तो इस गुड की विशेषता वेरी बता रहा है, अच्छा तो है ही है, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत, बहुत अच्छा है। तो ये वेरी बताने लगा गुड की विशेषता। तो गुड एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी एडवर्ब हो गया। यानी आप चाहें तो लिख लें या याद रखें कि इस वाक्य में बॉय एक नाउन है और उसकी विशेषता गुड बता रहा है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, और उस गुड की भी विशेषता बता रहा है वेरी, तो वेरी एडवर्ब हो गया। यानी इस वाक्य में एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ब्रैकेट में देखिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है, यानी इस वाक्य में एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अब देखिए दूसरा वाक्य, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, वह चलता है। कैसे चलता है, चलने का उसका ढंग क्या है, तो धीरे धीरे। तो चलना क्रिया है, वॉक्स वर्ब है,
और इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? स्लोली चलता है। कैसे चलता है? स्लोली, धीरे धीरे। तो यहां स्लोली एडवर्ब हो गया जो क्रिया वाक्य की विशेषता बता रहा है। माने इस वाक्य में एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो आप याद रखिए, लिख लीजिए कि इस वाक्य में वाक वर्ब है और इसकी विशेषता स्लोली बता रहा है। इस प्रकार स्लोली एडवर्ब हो गया। अब तीसरा वाक्य देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। वह चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे, स्लोली। तो चलने की विशेषता क्रिया है चलना, इसकी विशेषता स्लोली बता रहा है, तो स्लोली एडवर्ब हो गया। और इस स्लोली की भी विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। वह धीरे धीरे तो चलता है। कितना धीरे धीरे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। कितना धीरे धीरे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। तो बोलिए, एक एडवर्ब तो स्लोली खुद ही था और इस एडवर्ब की विशेषता वेरी बताने लगा, तो एक दूसरा एडवर्ब हो गया। यानी एडवर्ब की विशेषता बताने लगा। तो इस वाक्य में स्लोली एक एडवर्ब है और उसकी विशेषता वेरी दूसरा एडवर्ब बता रहा है। अर्थात इसमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब माने क्रिया विशेषण ये किसकी विशेषता बताता है, तो आप सीधे बताएंगे कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है एडवर्ब। अब क्लियर हो गया एडवर्ब। अब दूसरी बात है, सामान्यतया शब्दों में यल वाई लगाकर एडवर्ब बनता है। प्रायः एडजेक्टिव होता है और उस एडजेक्टिव में जब यल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब हो जाता है। जैसे स्लो से स्लोली। जैसे स्लो है, स्लो से क्या हो गया? स्लोली हो गया। ब्रेव से ब्रेवली। केयरलेस से केयरलेसली। केयरफुल से केयरफुली। हरी से हरीडली। तो इस प्रकार यल वाई लगा करके एडवर्ब बनता है। अब यहां आपको जो प्रयोग करना है, कैसे हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। एडवर्बियल फ्रेज माने कई शब्दों का समूह फ्रेज होता है। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन तत्काल भी बता दे रहा हूं फ्रेज क्या है। फ्रेज के हिंदी होता है वाक्यांश। वाक्यांश माने वाक्य का एक अंश। अंश माने टुकड़ा। जो वाक्य का एक टुकड़ा हो वो फ्रेज होता है। अर्थात पूरा वाक्य न हो, वाक्य का टुकड़ा हो। पूरा वाक्य क्या होता है? तो जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, क्रिया अवश्य हो, तो पूरा वाक्य हो जाएगा। और जब फ्रेज में क्या होता है? तो सब कुछ रहता है, क्रिया नहीं रहेगी, लेकिन अर्थ देगा, तो हो जाता है वाक्यांश। तो जब कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज माने उसमें एडवर्ब सहित 2-3 शब्द और लगे हों और वो विशेषता बताएं, तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम कैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसका छोटा सा एक नियम भी है, लिख लीजिए। प्रयोग, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग लिखिए। जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं तो उनमें एक वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य का दूसरा वाक्य बताने लगता है। एक वाक्य की विशेषता दूसरा वाक्य बताता है। अर्थात एक वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में आया हुआ कोई एडजेक्टिव बताता है, तो उस विशेषता बताने वाले माने एक वाक्य के वर्ब की विशेषता, ऐसे क्लियर लिख लीजिए कि एक वाक्य के वर्ब की विशेषता दूसरे वाक्य में आया हुआ कोई एडजेक्टिव बताता है, तो उस विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को या वर्ब ही अगर विशेषता की तरफ ले जा रहा है, वर्ब तो ले नहीं जाएगा,
वर्ब तभी ले जाएगा जब वो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग हो सकता है, होता हो। तो उस विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में बदल देते हैं, यानी एल वाई लगा देते हैं। लगा के एडवर्ब बना लेंगे। कभी कभी एल वाई लगा के नहीं बनता है, वैसे बनता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एल वाई लगा करके बनता है। तो इसका उदाहरण अभी मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ देखिए उदाहरण आगे। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। द ट्री वॉज कट डाउन, वृक्ष काट दिया गया। द कटिंग डाउन वॉज स्लो, वृक्ष काट दिया गया। कटिंग, उसकी जो कटिंग थी वो कैसे थी? स्लो, धीमी थी। तो बन जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है काटने की कि स्लो थी, तो क्या हो जाएगा? द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। एक उदाहरण और देखिए। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे, वैभव थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें संदेह नहीं है। माने राणा प्रताप मेवाड़ के वैभव थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नो डाउट बराबर क्या? अनडाउट। संदेह नहीं है माने निसंदेह। तो देयर इज नो डाउट बराबर क्या हो जाएगा? अनडाउट। और यही जो है इसी को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप निसंदेह मेवाड़ के गौरव थे, वैभव थे, शान थे। एक और देखिए। ही डिड इट, उसने इस कार्य को किया। ही डिड इट विथ सक्सेस, उसने इस कार्य को सफलता के साथ किया। तो उसने इस कार्य को किया, उसके करने का ढंग कैसे था? तो सक्सेस, विथ सक्सेस, सफलता के साथ। तो क्या हो जाएगा? ही डिड इट, सक्सेस से बना दीजिए सक्सेसफुली। ही डिड इट सक्सेसफुली। ही डिड इट सक्सेसफुली। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। एक आध उदाहरण और ले लीजिए। ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। ही डिड हिज वर्क, वह अपने काम को किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इस काम को करने में क्या था? केयरफुल नहीं था। केयरफुल माने सावधान, सतर्क। तो उसके कार्य करने का ढंग जो है क्या था? तो सावधान नहीं था, सतर्क नहीं था। तो नॉट केयरफुल बराबर क्या? केयरलेस था। सावधान नहीं था तो क्या था? लापरवाह था, केयरलेस। यानी अपने काम को केयरलेस, लापरवाही के साथ किया। अब इसी का बना लीजिए केयरलेस का, केयरलेसली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। ही डिड हिज वर्क केयरलेसली बन जाएगा। ऐसे ही तो ही किक्ड द प्लेयर, ही किक्ड द प्लेयर, वह प्लेयर को लात मारा। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, उसका यह अभिप्राय था, ऐसा करना उसका अभिप्राय था, उद्देश्य था। तो लत्ती मारने का विशेषता क्या है? तो अभिप्राय युक्त है। तो क्या हो जाएगा? ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, यानी उसने जो है खिलाड़ी को इंटेंशनली मारा, अभिप्राय लेके, उद्देश्य बना के, तैयारी के साथ, जानबूझ करके मारा। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, ये आसानी से बन जाएगा। सी विल पास द एग्जामिनेशन, एक और देख लीजिए, समाप्त करूंगा इसको। सी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी, यह निश्चित है। यानी उसका परीक्षा
परीक्षा उत्तीर्ण होना निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से या निश्चितया वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, ही विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली अंत में लगा सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन। क्योंकि जब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों आती है तो एडवर्ब उनके बीच में आता है। ये चीज़ें सिंटैक्स पढ़ाने के चैप्टर में हमारे जब आएगा तो मिलेगा, सिंटैक्स में नियमों को बताया जाएगा। लेकिन ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, या ही विल पास या सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया और मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। फिर आप इस पर अपने कमेंट्स डालें, समझे या नहीं समझे, या कहीं कोई दिक्कत है फिर मैं उसका निराकरण करूँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।